गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सक्सेस पॉइंट देवबंद में आपका फिर से स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं मध्यकालीन इतिहास। एक ऐसी महिला की कहानी जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। इसने अपनी वीरता और साहस से परिचय दिया और मुगल सेना को इसने कुछ हद तक पराजित किया, लेकिन अंततः वीर गति को प्राप्त हुई। स्टार्ट करते हैं चांद बीबी। चांद बीबी के जीवन परिचय के बारे में। तो चांद बीबी का मूल नाम क्या था? चांद खातून या फिर चांद सुल्ताना, ये चांद बीबी का मूल नाम था। और पिता का नाम हुसैन निजाम शाह, ये निजाम शाही वंश की राजकुमारी थी। माता का नाम ख्वाजा हुमायूं और इसका जन्म हुआ था सन 1550 में अहमदनगर में। अहमदनगर में क्या था? निजाम शाही वंश था। और ये भाषाएं जानती थी, मराठी भाषा, अरबी भाषा, फारसी और बाद में कन्नड़ भाषा भी। क्योंकि जहां पर विवाह हुआ था बीजापुर में, बीजापुर की राजधानी ये भाषा क्या थी? कन्नड़ भाषा। तो कन्नड़ भाषा में ये अपनी प्रजा से बात करती थी, तो भाषाओं पर काफी अच्छी पकड़ थी। जीवन परिचय के बाद में चांद बीबी का अल्प आयु में ही विवाह हुआ था। चांद बीबी की आयु लगभग 10 से 11 वर्ष थी जब इसका विवाह हुआ, और इसलिए निजाम शाह यानी कि पिता निजाम शाह को इसके विवाह की चिंता होती है। और उसके बाद में बीजापुर के सल्तनत के जो सुल्तान थे अली आदिल शाह से विवाह होता है। तो बीजापुर सल्तनत के सुल्तान अली आदिल शाह से निजाम शाह ने अपनी पुत्री का विवाह किया। एक बार मैप में देख लेते हैं, नक्शे में देखना। दक्षिणी भारत कहिए आप, प्रायद्वीपीय भारत या दक्कन भी बोल सकते हैं हम इसे, दक्कन, चूंकि यहाँ पर दक्कन का पठार भी है। इसमें 5, एक तो बहमनी साम्राज्य और एक ये विजयनगर साम्राज्य। दक्षिण में देखते हैं तो विजयनगर साम्राज्य पर हमने एक फुल वीडियो बनाई है, और एक बहमनी साम्राज्य पर भी। दोनों के बीच में लड़ाई रहती थी, एक तालीकोटा का युद्ध हुआ था, उसमें ये पराजित हुए थे। तो विजयनगर साम्राज्य में हम 4 वंश पढ़ते हैं, जैसे संगम वंश, सुलु वंश, तुलु वंश और अरविडु वंश। ये तो अलग ही चैप्टर होगा। हम बात करते हैं बहमनी साम्राज्य की। बहमनी साम्राज्य में 5 राजवंश थे। एक तो अहमदनगर, बीजापुर, बरार, गोलकुंडा, और एक आ जाएगा इसमें ये बरार, बीदर, गोलकुंडा, अहमदनगर और बीजापुर। इसमें जो सबसे पहले स्वतंत्र राज्य बना था ये बरार बना था सन 1486 में। उसके बाद में अहमदनगर और ये गोलकुंडा जो ये बीजापुर बने हैं, ये सन 1490 में स्वतंत्र हुए थे। किससे अलग हुए? ये बहमनी से। बहमनी जो साम्राज्य थे, इसकी स्थापना जो की थी ये 1347 में की गई थी। 1347 में एक मोहम्मद बिन तुगलक का सेनापति था, उसने दक्षिण में एक स्वतंत्र राज्य की घोषणा की थी। बाद में फिर ये 5 राजवंशों में स्प्लिट हुआ था, जिसमें एक अहमदनगर और एक बीजापुर था। चांद बीबी की अगर हम बात करते हैं, ये किस घराने की थी? अहमदनगर की। और इसका जो विवाह हुआ था ये बीजापुर में हुआ था। बीजापुर में आदिल शाही वंश था और अहमदनगर में निजाम शाही वंश। कौन सा? निजाम शाही। और यहाँ पर बीजापुर में आदिल शाही। तो बीजापुर के आदिल शाही वंश में हुआ था। वंश का नाम क्या था? आदिल शाही। और अहमदनगर का वंश का नाम निजाम शाही। तो यहाँ पर अली आदिल शाह से चांद बीबी का विवाह होता है। और विवाह के उपरांत इसमें एक दोनों राज्यों में मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हुए। मतलब पहले तो क्या तनावपूर्ण स्थिति रहती थी, एक दूसरे पर ये हमले करते थे, लेकिन जब वैवाहिक संबंध स्थापित हुए तो इनमें मैत्रीपूर्ण संबंध बने, यानी कि एक दूसरे के विजित क्षेत्रों को वापस लौटाया और एक दूसरे को सम्मान की दृष्टि से देखने लगे थे। आदिल शाह ने इस नवीन संबंध को और एक और संबंध बनाया। अब यहाँ के बीजापुर की एक ये इनके घराने की थी, राजघराने की पुत्री, इसका विवाह अहमदनगर के राजकुमार से किया गया था। तो आदिल शाह ने इस नवीन संबंध को और भी दृढ़ करने के विचार से अपनी बहन का विवाह, जो एक कजिन लगती थी, का विवाह अहमदनगर के राजकुमार के साथ किया था। अब क्या हुआ? इनमें एक वैवाहिक संबंध उत्पन्न हुए अहमदनगर और बीजापुर में। नेक्स्ट बिंदु देखते हैं। उसने अपने पति के साथ शासन करना सीख लिया था, यानी कि जो बीजापुर में थे आदिल शाही, तो आदिल शाह से जो अली आदिल शाह, उससे राजपाट की जैसे गतिविधि होती है, कार्यवाही है, वो सब सीख ली थी।
और बीजापुर की जो मदर टंग थी एक कन्नड़ भाषा थी, कन्नड़ भाषा भी सीखी गई। तो इससे पहले जैसे अरबी और फारसी और ये कन्नड़ भाषा भी जानकारी हुई, और वहाँ की जनता से, वहाँ की प्रजा से या दरबारियों से कन्नड़ भाषा में ही बात करती थी, इसलिए इसे इस भाषा का अच्छा ज्ञान प्राप्त हुआ। अपनी प्रजा से उन्हीं की भाषा में अच्छी तरह से बात कर सकती थी, इससे वह अपने राज्य में अधिक लोकप्रिय होगी। और एक चूंकि राजघराने से संबंधित थी, तो राजपाट चलाने की सभी गतिविधि सभी इसको जानकारी थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यह अपने पति से के प्रति विशेष प्रेम रखती थी, और जैसे युद्ध सामग्री या युद्ध के बारे में जानकारी देना, युद्ध कलाओं के बारे में जानकारी देना, और 4 या 5 भाषाएं तो जानती थी, तो साहित्यिक जानकारी थी। और एक ये वीणा या सितार भी बजाती थी। संगीत की भी इसके साथ साथ इसको रुचि थी, संगीत की रुचि। संगीत में कौन सा वाद्य यंत्र, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, सितार बजाती थी, सितार। और भाषाओं की काफी अच्छी जानकारी थी। सन 1580 में उसके दाम्पत्य जीवन का दीपक बुझ जाता है, यानी कि जो उसके पति हैं उनकी मृत्यु हो जाती है एक सीमांत युद्ध में। अली आदिल शाह की मृत्यु हुई और वह विधवा हुई। अली आदिल शाह की मृत्यु किस में हुई थी? जो यहाँ पर इनमें आपस में राज्यों की लड़ाई रहती थी, तो उसमें अली आदिल शाह की मृत्यु हुई। और जो इसका एक भतीजा था इब्राहिम आदिल शाह, इब्राहिम आदिल शाह की अभी अल्फ आयु थी, उस अल्फ आयु युवक की संरक्षिका किसको बनाया गया? चांद बीबी को बनाया। अब शासिका कौन बनती है? चांद बीबी, लेकिन पहले संरक्षिका बनती है यहाँ की, संरक्षिका। उसके भतीजे इब्राहिम आदिल शाह, किसके? अली आदिल शाह के, यानी कि इसके पति के भतीजे को बीजापुर की गद्दी पर बिठा गया, और उसकी संरक्षिका कौन बनी? चांद बीबी इसकी संरक्षिका बनी। अल्प आयु, मात्र लगभग बताते हैं कि 9 या 10 वर्षों का ये इब्राहिम आदिल शाह था उस टाइम पर। नेक्स्ट, इस समय केवल ये 9 या 10 वर्षों का था, इसलिए चांद बीबी संरक्षिका नियुक्त की गई। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसके एक मंत्री किश्वर खां ने चांद बीबी को बंदी बनाकर सतारा के दुर्ग में डाल दिया। देखना किश्वर खां कौन था? वैसे तो बताते हैं कि अबिसिनियाई थे किश्वर खां, और एक इसका मित्र था इकबाल खां, ये अबिसिनिया के रहने वाले थे। तो जब ये अली आदिल शाह को मारा गया युद्ध में, इसे सतारा के किले में बंदी बना गया। सतारा कहाँ है? महाराष्ट्र में, वर्तमान में एक जिला भी वहां का महाराष्ट्र, इसमें बंदी बनाया गया। लेकिन कुछ दिनों बाद जब प्रजा किश्वर का यह अंतिम अपराध सहन न कर सकी, तो किश्वर खां की हत्या कर दी थी प्रजा ने। जब रास्ते में जाते हुए घुड़सवार पर था, घोड़े की सवारी कर रहा था, उसी टाइम पर ईंट या पत्थर बरसाने लगे इस पर। एक दिन जब वह घोड़े पर सवार था, कौन? किश्वर खां। किश्वर खां घोड़े पर सवार होकर नगर की मुख्य सड़क से जा रहा था, तब प्रजा ने उस पर ईंट पत्थर फेंके और उसे मार डाला, क्योंकि ये बर्दाश्त नहीं था। इससे बहुत लगाव था चांद बीबी से प्रजा को, क्योंकि चांद बीबी उनके बहुत करीब रहती थी और वो सभी प्रजा की गतिविधियों में इन्वॉल्व होती थी, उनकी प्रॉब्लम्स को जानती थी। तो चांद बीबी सतारा के दुर्ग से मुक्त करके बीजापुर लाई गई। अब ये बीजापुर में अपने दरबार में आई। पहले किस में कैद थी? सतारा के दुर्ग में। देखना क्वेश्चन आए हुए हैं कि किस दुर्ग में, किस किले में कैद थी? तो सतारा के किले में कैद थी। नेक्स्ट देखते हैं बीजापुर पर आक्रमण। अब बीजापुर पर जो ये संयुक्त सेना थी ये आक्रमण करते हैं, बरार, गोलकुंडा, ये सब मिलकर। किश्वर खां की मृत्यु के बाद इकबाल खां मंत्री बना, और इकबाल खां कौन था? ये अबिसिनिया का निवासी था मूल रूप से, जो यहाँ पर सेवा करता था दरबार में। यह अबिसिनिया निवासी था, अबिसिनिया के देश है इसमें एशियन में। उसने अपने मित्रों की सहायता सेना में फूट का बीज बोया, यानी कि फूट डाल दी यहाँ पर, किसमें? बीजापुर में। बीजापुर में फूट डाल देता है, स्प्लिट करता है और एक संयुक्त सेना गठित करता है। यह देखकर बरार, बीदर और गोलकुंडा ये तीनों अपनी संयुक्त सेना बनाते हैं। इसके बादशाह जो सुल्तान थे, अपनी अपनी सेना सुसज्जित की इन्होंने, और एक मोर्चा खोल दिया किसके? बीजापुर के खिलाफ। देखना अभी मैप में आपको बताया भी था कि नीचे तो विजयनगर हो जाएगा, ये तो क्या था? विजयनगर, विजयनगर। और यहाँ पर ये 5 राज्य हैं, 5 राज्यों में क्या? बरार, और ये तो क्या हो जाएगा? अहमदनगर, और ये बीजापुर हो जाएगा, और ये बरार, सॉरी बीजापुर, बीदर, ऊपर क्या आ जाएगा? बरार, और यहां पर आएगा ये अहमदनगर, सॉरी गोलकुंडा, गोलकुंडा।
जहां पर वर्तमान में हैदराबाद, इन सब ने क्या किया, बराड़ ने, गोलकुंडा ने और बीदर ने इसके खिलाफ बीजापुर के संयुक्त मोर्चा खोल दिया, यानी कि अपनी सेनाओं को सुसज्जित किया। किसके विरुद्ध, ये चांद बीबी के, और बीजापुर पर आक्रमण कर दिया। इन तीनों संयुक्त सेनाओं ने, बरार, बीजापुर और गोलकुंडा की सेना ने, कि बरार और ये बीदर, गोलकुंडा की सेना ने बीजापुर पर आक्रमण किया। चांद बीबी ने ऐसे संकट में अपने समय अपने पति की जन्मभूमि की रक्षा करने की तैयारी की। उसने भी अपनी सेना को एक संगठित किया और विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया। एक स्त्री इतना साहस देखकर विद्रोही मैदान छोड़कर भाग गए। जो संयुक्त सेना थी, किस किस की सेना थी ये संयुक्त, जैसे एक तो बीदर की सेना थी, बीदर, और एक इसमें क्या शामिल था, बरार, और एक इसमें गोलकुंडा। गोलकुंडा में जहां पर कुतुब शाही वंश था और बीदर में बरीद शाही वंश है ना, इन तीनों की सेना को हरा दिया किसने, अपनी प्रारंभिक दिनों में चांद बीबी की संगठित सेना ने। नेक्स्ट, इब्राहिम आदिल शाह की मृत्यु। इब्राहिम आदिल शाह कौन, जो आदिल शाह का भतीजा था, यानी कि जिसकी संरक्षिका चांद बीबी बनी हुई थी। अब युद्ध में उसकी मृत्यु हो जाती है। मियां मंजू और अखलास खां की सेना ने मिलकर बीजापुर की सेना से युद्ध किया, यानी कि जो किसके नेतृत्व में थी, चांद बीबी के, चांद बीबी के नेतृत्व में जो सेना थी, और ये किसकी संरक्षिका थी, इब्राहिम निजाम शाह की। इब्राहिम निजाम शाह को इसने हरा दिया। इस युद्ध में इब्राहिम निजाम शाह की मृत्यु हुई। ये किसने हराया, अखलास खां ने और मियां मंजू ने हराया। अहमदनगर की ओर प्रस्थान। अब यहां से क्या करती है चांद बीबी, चांद बीबी यहां से अपने जो होम स्टेट पड़ता था, यानी कि उसका नेटिव पैलेस, वहां पर प्रस्थान कर जाती है चांद बीबी, यानी कि अपने जो फादर थे उसके जागीर पर चली जाती है अहमदनगर में। 1584 में चांद बीबी ने अपनी जन्मभूमि अहमदनगर चली गई और फिर कभी बीजापुर नहीं आई। ये कहां पर पहुंची, अहमदनगर में। अब अहमदनगर का जो सामना होता है ये मुगल सेना से होता है, मुगल सेना, यानी कि बीजापुर में किससे, संयुक्त सेना से था, और अहमदनगर और मुगल सेना जो अकबर की सेना थी उस टाइम पर, अकबर ने अपना एक सेनापति यहां पर भेजा। सन 1593 में मुगल बादशाह अकबर की फौजों ने अहमदनगर राज्य पर आक्रमण कर दिया। अब इसकी सेना से सामना होता है, मुगलों से युद्ध। चांद बीबी ने अहमदनगर की सेना का नेतृत्व किया, यानी कि जो उसका नेटिव पैलेस था उसका नेतृत्व चांद बीबी ने किया, और अकबर के पुत्र शहजादा मुराद की फौजों से बहादुरी के साथ सफलतापूर्वक मोर्चा संभाला। प्रारंभिक दिनों में थे ये इसमें शहजादा मुराद की सेना को हराया इसने, लेकिन अंततः वीरगति को ही प्राप्त हुई थी। चांद बीबी की सुरक्षा व्यवस्था इतनी मजबूत थी कि उसने जीवित रहते मुगल सेना अहमदनगर पर कब्जा नहीं कर सकी। इसने अपनी सुरक्षा घेरा बनाया अहमदनगर का, तो जो मुगल सेना थी ये इस पर कब्जा नहीं किया इसने। लेकिन कुछ जो इन्फॉर्मर थे जो सूचना उधर देते थे मुगल सेना को, उससे ये काफिला कमजोर पड़ा। किंतु एक उग्र भीड़ ने चांद बीबी को मार डाला। जब वो किले की दीवारों पर हमला कर रहे थे, इधर से कुछ जासूसों ने उसकी कमजोरी की सूचना दी, यहाँ पर इतिहासकारों का ऐसा मानना है कुछ का, और चांद बीबी पर हमला किया और ये वीरगति को प्राप्त हुई। उसके बाद अहमदनगर किले पर मुगलों का कब्जा हुआ, तो मुगलों ने कब्जा कर लिया किस पर, अहमदनगर पर। चांद बीबी की मृत्यु। नेहम खां की अगुवाई में मुगल सेना ने अहमदनगर पर हमला किया। इसके नेता कौन थे मुगल सेना के, नेहम खां, यानी कि वैसे तो सेना उसके नेतृत्व में आई थी, जो ये इसका पुत्र था शहजादा मुराद के नेतृत्व में वहां पर सेना आई। लेकिन इसकी भी जो सैनिक टुकड़ी का नेतृत्व किया था यह निहंग खां ने किया था, और इससे अहमदनगर पर हमला किया। और चांद बीबी ने फिर रचमंडी की मूर्ति धारण की थी। यह उसने अपना वेश भी बदला था, देखना रचमंडी की मूर्ति का वेश बदल दिया था। नेक्स्ट, अहमदनगर की सेना चांद बीबी के विरुद्ध हो गई और वह दुर्ग के भीतर घुसी, उपद्रव करने लगी, और इस प्रकार चांद बीबी ने अपनी मृत्यु निकट समझकर वीरतापूर्वक उसका सामना किया और अंततः हंसते हुए वीरगति को प्राप्त हुई। एक तो ये ध्यान रखना है आपको कि ये रणचंडी मूर्ति का वेश बदला था किसने, चांद बीबी ने। और किसके नेतृत्व में अंदर आई थी ये किले के अंदर, निहंग खां के नेतृत्व में। और मुराद की सैनिक टुकड़ी उस टाइम पर दक्षिण में मुराद के नेतृत्व में सेना भेजी गई थी, लेकिन सैनिक टुकड़ी का जो नेतृत्व किया था यह निहंग खां ने किया था।
और चांद बीबी ने रूप किसका लिया था, यहाँ पर अपना वेश बदला था रणचंडी का वेश 2 बार बदला है इसमें। और चांद बीबी को कहां पर दफनाया गया फिर, ये अहमदनगर के किले में, यहीं पर इसका एक मकबरा बना हुआ है। ये चांद बीबी का मकबरा कहाँ है, अहमदनगर में। अहमदनगर में मकबरा बनाया गया और यहीं पर चांद बीबी को दफनाया गया। इस प्रकार वीरबाला चांद बीबी का जीवन लीला समाप्त हुई। तो यहां से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसे तो इसी पूरे दक्षिण की जो राजवंश थे बहमनी साम्राज्य से। बहमनी में ये लगभग 2 राज्यों का इसने नेतृत्व किया है और सक्रिय राजनीति में भाग लिया है। और इससे पहले भी जो वीडियो है वो सभी 4-5 वंशों पर बनी है। एक पहली वीडियो हमने बनाई थी विजयनगर साम्राज्य पर, तो एक इसमें प्रशासन पर अगर देखते हैं क्वेश्चन काफी आए हुए हैं तो उसकी एक नई वीडियो बनाई जाएगी। तो मैं आशा करता हूँ आपकी समझ आया होगा, अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बताइएगा। ओके, थैंक यू।